एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे जो गणेश जी महाराज की खूब सेवा पूजा पाठ किया करते थे। गणेश जी महाराज की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस उनको एक संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण परेशान होकर गणेश जी महाराज की पूजा के लिए वन में चला गया। वहाँ वह पूजा के साथ गणेश जी महाराज से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश जी महाराज का व्रत करती थी। वह बुधवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर गणेश जी महाराज को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और गणेश जी महाराज को भोग न लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले बुधवार को गणेश जी महाराज को भोग लगाकर ही अंजन ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही और बुधवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। गणेश जी महाराज उसकी लगन और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा पूजा पाठ करेगा। उस स्त्री को एक छोटे से लड़के को देखकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह सुंदर सा बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न होती है। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम शिव रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। एक प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में खेलते देखकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मैं बुधवार का व्रत करती हूँ जिससे गणेश जी महाराज मुझसे प्रसन्न होकर ये सुंदर बालक हमें वरदान के रूप में दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये तो उल्टा है, व्यभिचारिणी है, अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि शिव को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण शिव को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि शिव कहाँ है। तब मुस्कुराता हुआ शिव घर वापस आ गया। उसे वापस आया देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात्रि में उस ब्राह्मण से गणेश जी महाराज ने स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। तब ब्राह्मण यह सत्य जानकर खुश हुआ। इसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति शिव का साथ में रखकर सुखपूर्वक रहने लगे और गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लगे। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस ब्राह्मण दंपति को बेटा दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।